देश भर के किसान भाइयों, अभी अभी सूचना मिली है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे यूपी के किसान भाई वहाँ पे धरना लगाकर बैठे हुए हैं, उन सभी को खदेड़ने के लिए वहाँ से उनका धरना चुकवाने के लिए पुलिस फोर्स और अपने आरएसएस के कुछ लोगों के द्वारा सरकार का ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका धरना उठवाया जाए। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, जो किसान भाई हैं कहीं पे भी बैठे हैं, सभी को ये अपील करूंगा कि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब मैदान में उतरने का समय है। अगर ज़मीन बचानी है तो वापस आएं, ज़मीन बचाने के लिए इन मोर्चों में आएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ से सिंगू बॉर्डर से कि जो सरकार ये प्रयास कर रही है, अगर वहाँ पे हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, ये मत सोचे सरकार के वहाँ पे जो हम लोगों ने, सरकार ने जो चाल चली थी हमारे साथ, हमें खदेड़ने की, हमें तोड़ने की, हमें आपस में बांटने की, कि वो इस चाल में सफल हो जाएगी। हम पंजाब के किसान, यूपी के किसान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान, केरला, कर्नाटका, जितने भी किसान इस मोर्चे में कहीं किसी भी तरीके से मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, हम सब एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। अगर वहाँ के किसानों के ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग किया सरकार ने तो वो अच्छा नहीं होगा। हम पूरे का पूरा पंजाब उन मेरे भाइयों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ये बल प्रयोग करने का ये प्रयास कर रही है सरकार। सरकार को तुरंत इस अपनी कार्रवाई से पीछे हटना चाहिए। और किसान कर क्या रहे हैं वहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। अगर सरकार उनसे ये ऐसे धक्के से उनको वहाँ से उठाने का प्रयास करेगी तो पूरा देश उन किसानों के साथ खड़ा होगा। दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों में 26 तारीख को जो इस सरकार ने हमारे आंदोलन को खिंडाने के लिए एक घिनौनी हरकत की है, जिसके साथ कारण हमारे देश भर में इन्होंने एक ऐसा मैसेज देने का यत्न किया है कि ये जो आंदोलन है ये किसानी का आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये ऐसी वैसी बातें करने का जो प्रयास किया है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की जो यहाँ सद्भावना रैली हुई है, सभी लोग एक एक किसान के हाथ में तिरंगा लेकर लोग निकले हैं। वो जो तिरंगा है उसके बारे में अगर बात की जाए, जिस तिरंगे की ये हमारे सरकार बात कर रही है, इन्हीं की तिरंगे की अगर बात की जाए तो बीजेपी के, आरएसएस के अपने ऑफिस पे ये तिरंगे के ऊपर इनका अपना झंडा झूल रहा है। इतना ये सत्कार करते हैं तिरंगे का। और मेरे हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान में जा चुके, पंजाब के जो पार्ट जा चुका है, कुछ हिमाचल में हमारा पार्ट जा चुका है, दिल्ली तक था हमारा ये पार्ट। और ये तिरंगा कहाँ से आया है? ये तिरंगा पंजाब और हरियाणा जब एक होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, और पंजाब और हरियाणा के लोगों ने 92% कुर्बानियां दी हैं इस तिरंगे के लिए। और ये इस तिरंगे पे क्या हम पंजाब और हरियाणा के लोग कोई ऐसी आंच आने देंगे? नहीं आने देंगे भाइयों। ऐसा मत सोचो कि किसी एक आदमी ने, वो घटिया किस्म के आदमी ने ऐसी गलती की है कि वहां पे जाकर उसने वो इनका आरएसएस का पिल्ला था जिसने वहां पे जाकर ऐसी गलती की है। और उन लोगों की गलती से आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो आपके भाई हैं यार, आप हमें पहचान तो लो। हम एक इकट्ठे होकर ये आंदोलन लड़ रहे हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का ये प्रयास था कि इन लोगों को किसी न किसी तरीके से खिंडाया जा सके, इनकी ताकत को बांटा जा सके। अलग अलग तरीके यूज किए इन लोगों ने, लेकिन इनका कोई तरीका अब तक हम लोगों ने सफल नहीं होने दिया। तो इन्होंने ये हरकत किया है, वो जो तिरंगे के अपमान की बात की जा रही है। तिरंगा हमारा है, हरियाणा का है, पूरे देश का है। हम इसका सम्मान करते हैं तिरंगे का। इसके लिए इनकी किसी ऐसी वैसी बातों में मत आएं
और मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से हरियाणा के भाइयों को कि आइए वापस, इधर आओ वापस। अब हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी, हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारे बच्चों की लाइफ पे आज आन पड़ी है। ये सरकार यही चाहती थी कि ये धरने कमजोर करें, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचे, उस षड्यंत्र से धरने कमजोर होंगे और उनको जबरदस्ती उठाया जा सके, और ये आप इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और मैं फिर से ये कहूंगा कि वो जो हमारे वहां पे गाजीपुर पर भाई बैठे हैं, पूरा पंजाब उनके साथ है। अगर हम लोगों को, हमारे उस भाई को, राकेश टिकैत जी जो वहां पे बैठे हैं, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम उतनी देर तक जल पानी नहीं लेंगे जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे, वहां से हमारे गांव से पानी लाकर नहीं देंगे। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पंजाब वाले, अगर हमारे उस भाई को कुछ भी होता है तो हम भी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन उस भाई का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारी यूपी, हमारा मध्य प्रदेश, ये हम सब एक हैं। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की रोटी का सवाल है। इसके लिए भाइयों, जो भी हुआ है, किसी तरीके का हुआ है, सब भूल कर वो उन लोगों ने किया है यार, हमने नहीं किया। हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम सब का तिरंगा है। इसलिए मैं जो आपको एक बात और मुझे पता चला कि वो जो इस आंदोलन के चलते बलबीर सिंह राजेवाल जी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे हमारे भाइयों की थोड़ा मन को ठेस पहुंची है। मैं उसके लिए भाइयों आप सब से, जितने हरियाणा के लोग हैं, जितने जाट भाईचारा है, सबसे मैं हमारे पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, पूरे इस चलते आंदोलन की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भाइयों कृपा कीजिए, आप ये कहकर आए हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम पंजाब के छोटे भाई हैं, तो क्या आप अपने बड़े भाई को माफ नहीं करोगे? प्लीज साथ दीजिए, बच्चों की प्रॉपर्टी बचाएं, जमीन बचाएं भाइयों, सब एक होकर लड़ें। ये मैं आपको प्रार्थना करता हूं। और हमारे उस भाई का समर्थन देना, आज उनको जरूरत है, हमारे यूपी वाले भाइयों को आज हमारी जरूरत है, सभी की जरूरत है। और घर बैठने का वक्त नहीं है, ये सब मैदान में उतरें। अब उनकी हेल्प करने का वक्त है, उनकी हेल्प करें और हम एक होकर लड़ें। ये आरएसएस वाले हमारे आंदोलन को खराब करने का हर तरह का प्रयास करेंगे और हम सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जैसे मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन आपने, ये लोग जो ये बातें कर रहे थे, SYL जैसी बातें कर रहे थे, आप हरियाणा के लोगों ने बहुत उस समय ये जिंदा दिली दिखाई है और आपने तो हमें लाए हैं। हम पंजाब से नहीं आ सकते थे अगर आप हमारा साथ ना देते। तो भाइयों आप लेकर आए हैं, तो अब हमें आपके सहयोग की जरूरत है। यहाँ पे आए, इस आंदोलन को बड़ी जरूरत है आपकी। इसलिए मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, एकजुट होकर लड़ने का समय है भाइयों। एकता बनाएं और सब बातों को भूलकर एक होकर आएं, इनकी चालों में मत आएं। धन्यवाद।